हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के दिन का शुरुआत हो चुका है। अभी मैं मिल रही हूँ आपको 11 o'clock के आसपास में मॉर्निंग में। एंड मोमेंट चले गए साइड पे एंड बेटू को अभी सुला दी हूँ। होपफुली आज मेरी झाड़ू पोछा और बर्तन जो करती है ना वो आंटी आई थी एंड सभी चीज़ करके गई। बट मैं जो फेस्टिवल था ना हमारा युगादि, उस दिन भी नहीं आई, फिर उसके बाद भी नहीं आई। तो मैं ही कर रही थी घर में काम, तो मुझे लगा आज भी नहीं आएगी। तो आज मैं सुबह सुबह ही फटाफट बेटू को भी स्नान करा दी हूँ। उसके बाद मोमेंट के लिए ब्रेकफास्ट, अपने लिए ब्रेकफास्ट बना के भी खा ली हूँ। एंड साथ में वैक्यूम क्लीनर से पूरा घर को क्लीन कर दी थी। सिर्फ पोछा लगाना बाकी था। मैं सोची थी कि चेतू सो जाएगा तब पोछा लगाऊंगी, बट थैंकफुली जो मेरी अक्का है, काम करती है ना, उनको अक्का ही बोलती हूँ मैं, तो वो आ गई है एंड थोड़ा बहुत बर्तन था वो वॉश करके गई है एंड पोछा लगा के गई है। तो मैं अभी थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। मैं सोची कि चलो फिर रिलैक्स हो गए तो ब्लॉग का शुरुआत कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं करेक्ट से रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। एक्चुअली व्लॉग बनाने का प्रॉब्लम नहीं है, बना तो लेती हूँ, बट मेरा बेटू जो है ना वो मुझे एडिट करने नहीं देता है। जब वो सोएगा तभी मैं कोई काम कर सकती हूँ, या फिर एडिट भी करना है तो मैं तभी ही कर सकती हूँ, क्योंकि मोमेंट घर में रहते नहीं है पूरे दिन, वो बाहर रहते हैं साइड पे काम से। एंड जिस दिन रहते हैं उस दिन मैं ट्राई करती हूँ कैसे भी ये सब चीज़ कर लूँ, क्योंकि उनके पास थोड़ा छोड़ देती हूँ। वो ज़्यादातर फ़ोन पर बिजी रहेंगे, जो भी ऑफिस के कॉल्स आते हैं, या तो फिर काम करते रहेंगे, तो वो वाले रूम में मैं छोड़ देती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत नीचे खेलता रहता है कि किसी चीज़ों से, तो फिर मेरा काम हो जाता है। लेकिन जब वो नहीं रहते हैं तब तो फिर सोएगा तभी हर काम करना है। तो चलिए फिर लंच का भी तैयारी कर लेते हैं। लंच में मोमेंट नहीं आएंगे तो मुझे और चेतू को ही खाना है, तो मैं सोच रही हूँ ना खिचड़ी ही बना लूँ, क्योंकि खिचड़ी उसको भी पसंद है। थोड़ा सभी चीज़ उसमें मिक्स कर देती हूँ, जो भी वेजिटेबल्स होता है मेरे पास, एंड उसको अच्छे से बना देती हूँ ना, और घी डाल देती हूँ ऊपर से, तो उसे बहुत टेस्टी लगता है। तो खिचड़ी बहुत दिन से मैं नहीं बनाई हूँ, तो खिचड़ी बनाती हूँ। चलिए, उससे पहले आप लोग कैसे हैं, कैसा आप लोगों का फेस्टिवल्स जा रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे फेस्टिवल तो ऐसे भाग दौड़ में ही निकल रहे हैं, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कितने साल निकलेगा, आई डोंट नो, एटलीस्ट 2 years तो ऐसे ही निकलेगा भाग दौड़ में ही। मैं तो सोची थी कि घर जाऊंगी, बट सडन में इतना ज़्यादा अर्जेंट मोमेंट का काम आ गया कि वो पूरा सुबह निकलते हैं और आई थिंक रात को 11:30 12 o'clock ऐसे वो घर आते हैं, तो तब तक हम दोनों तो सो गए रहते हैं। तो ऐसा उनका भी शेड्यूल चल रहा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से मोमेंट और हम लोग सब लोग घर नहीं जा पाए। नहीं तो जनरली हम लोग प्रिफर करते हैं कि फेस्टिवल में घर चले जाए, क्योंकि अम्मा पापा के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना, तो लगता है घर में सब लोग हैं, अच्छा लगता है फेस्टिवल। अकेले अकेले क्या ही मनाऊं। और यहाँ का मेरे ससुराल का फेस्टिवल होता है, वो तो सबके साथ ही मनाना अच्छा लगता है। मेरे साइड का फेस्टिवल होता है तो उसमें मैं ज़्यादातर घर नहीं जाती हूँ, क्योंकि उस तरह से सेलिब्रेट नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे ही अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। तो चलिए, फिर बातें तो बहुत हो गई एंड बहुत दिन के बाद मैं इस तरह से सीधे सीधे बात कर रही हूँ, नहीं तो वॉइस ओवर करके ही बात करती हूँ। बट मुझे लगा ना वॉइस ओवर करके करने में ना, वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम चला जाता है और मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो मैं मिडिल में वॉइस ओवर करूँगी, बट ज़्यादातर ट्राई करूँगी कि मैं बोल के ही अपना व्लॉग करूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक मेरा चेतू का आता रहेगा। बट क्या कर सकते हैं, बच्चा है, उसका भी आवाज़ सुन लो। और अभी तो वो बहुत क्यूट से बोलता है, पापा पापा ऐसा बोलता है। कल तो वो पूरा इतना पापा पापा चिल्लाया, बट पापा है ही नहीं, पापा तो साइड पे गए हैं। इवन रात को 11 o'clock पे उसको नींद खुला और गेट के पास जाकर के बोलता है पापा पापा। तक क्यूट लगता है ना, बस। तो चलिए फिर बना लेती हूँ लंच। उसमें सीटी लगना है, तो सीटी लगने के लिए तो मैं नहीं छोड़ूंगी अभी, बट सभी चीज़ काट वाट करके एंड जो राइस है, दाल है, उसको फूलने के लिए डाल दूँगी, ताकि जैसे ही चेतू उठे ना वैसे ही मैं उसको चढ़ा दूँ एंड उसके बाद हम लोग खा लेंगे। एंड मैं ना कुछ अरेंजमेंट भी चेंज की हूँ। पहले सोफ़ा यहाँ था मेरा इस जगह पे, बट अभी फिर से मैं सोफ़ा को इधर कर दी हूँ।
एंड यहाँ पे ही नीचे बिछा देती हूँ ताकि मैं हॉल में ही सारे काम करती रहती हूँ, तो ये हॉल में ही रहता है। और ये देखिए इतना अच्छे से सो गया है मेरा बेटू। और ये टेबल को मैं यहाँ रख दी हूँ, तो सारा इधर उधर हो गया। एंड मोमेंट पे ये लेके आए थे, ये क्लींजर है, वेजिटेबल क्लींजर है, ये देखिए लिखा है, उल्टा है। तो मैं इसको अभी तक ओपन नहीं की हूँ क्योंकि ना मैं इसमें देखी बहुत ताम झाम है, तो मैं आराम से ओपन करूँगी और आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या है इसमें। तो जहाँ से वो सारे चीज़ परचेस करते हैं ना, बिल्डिंग के जो भी पाइप्स होते हैं या फिर टैप होता है, वो सब जो परचेस करते हैं ना, टैप वगैरह एक्चुअली जहाँ से परचेस करते हैं, तो वहाँ के हम रेगुलर क्लाइंट हैं उसके, क्योंकि हम लोग वहीं पे जाकर के परचेस करते हैं। तो उन लोगों ने ये गिफ्ट दिया था इनको और साथ में एक डायरी दिया था। वही मैं सोची इनको कैसे मन हुआ वो भी ये लाने का जिसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो मैं अभी इसको इसलिए ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं रखूँगी कहाँ, मेरे किचन में ना बिल्कुल भी जगह नहीं है रखने का। मैं कितने दिन से सोच रही हूँ कि ओवन लूँगी, बट रखूँगी कहाँ, क्योंकि मैं नीचे कहीं रख नहीं सकती हूँ और मेरा बेटू जाके उसको पूरा वो कर देगा। तो कोई ऐसा जगह बनाना पड़ेगा जो थोड़ा हाइट में हो एंड फिर मैं उसको रख सकूँ, क्योंकि किचन प्लेटफॉर्म जो है ना वो मेरा बहुत छोटा है। तो जब भी मैं उसको ओपन करूँगी, आई डोंट नो कब ओपन करूँगी, क्योंकि मुझे मन ही नहीं हो रहा है उसको ओपन करने का, क्योंकि रखने का जगह नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊँ रखने का जगह नहीं है, इसलिए मुझे मन नहीं हो रहा ओपन करने का। बट हाँ, वो क्या है कैसा है वो तो मैं ओपन करके ज़रूर देखूँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए कल जो मैं पनीर के लिए बनाई थी ना, दूध को फाड़ करके, ये आज मैं निकाली हूँ फ्रिज से। इसको एक दिन छोड़ दी थी, कितना अच्छा से बना है ना। तो ये ना मुझे उतना पड़ जाता, जैसे 120 रुपीज़ का अगर पनीर हुआ ना, तो अगर उतना ही पनीर मुझे बनाना है तो मुझे 60 रुपीज़ का मिल्क का बनाना होता है, मतलब डबल प्राइस हो जाता है। तो वो तो मेरा बच जाता है, तो अच्छे से बन गया है। तो ये ना तूर का दाल है, इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि रोस्ट करने से ना खिचड़ी जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है खिचड़ी का एक्चुअली। तो इस वजह से इसको रोस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया है रोस्ट और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको उतार देती हूँ गैस पर से। तो इसमें ही मैं राइस डाल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो बनाना नहीं है एक्चुअल में, सिर्फ मेरे लिए ही बनाना है। थोड़ा सा ही चेतू खाएगा, तो चेतू तो बहुत ज़्यादा नहीं खाएगा। ये देखिए ये टमाटर और बीन्स, आलू और कैरेट, इन सबको मैं काट करके यहाँ पे रख ली हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट वे में बनाऊँगी। तो सारा को एक साथ ही ना विसल लगा देंगे डाल करके इसमें खिचड़ी में। एंड यहाँ पे ना ये मैं थोड़ा सा साग ली थी, जो लाल साग होता है ना, वैसे ही एक हरा साग होता है, सेम ही ग्रुप का होता है, तो वो वाला था। एंड थोड़ा सा कोरिएंडर डाली हूँ, तो उसको ना ऐसे करके मैं स्ट्रेन करने ऐसे डाल दी, क्योंकि ना इसमें जो भी इसका जो मिट्टी रहता है ना वो निकल जाएगा, तो आराम से ये छन जाएगा। एंड चलिए इसको ढक देते हैं। तो उठ गया है, चुपचाप से आ रहा है। उठ गया बिट्टू, क्या सोच रहा है तू? क्या सोच रहा है बेटा? आपको चलने आता है चेतू? चलने आता है आपको?
चलो चलो खाएंगे, चलो चलो। यम्मी यम्मी है, खाए बेटा। देखो ना, ये दिए मम्मा, ये दिए बेटा रे, मम्मा ये दिए, ये अरे वाह, ये मेरा बेटा। कैसा लगा चेतू को? तो चेतू ये बकेट के साथ बिजी है खेलने में। चलिए हम लोग लंच करते हैं एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलो फिर से ट्राई करो बेटा। ओके, आज तो आप ट्रेंड ही हो जाओ इसमें। मम्मा नहीं पकड़ी यो। अरे वाह, अच्छा इसको लग रहा है ना कि कैमरा है तो कोई तो इसको देख रहा है, तो ये और भी एक्साइटमेंट में कर रहा है इस चीज को। मतलब मेरा बेटा बचपन से ही पता चल गया कि कैमरा इज योर ऑडियंस। दिखा दो, पापा है नहीं ना, पापा को बोल दो पापा 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 पापा। मेरा बच्चा नो नो अनबैलेंस, नो अनबैलेंस, सीधा रहो। बदमाशी, सच में बदमाशी करता है जाना। पी लो पानी, पी लो। उन लोग को दे रहा है बेटा, इन लोग को पानी दे रहा है। तुम पी लो बेटा पानी, तुम पी लो। ला पापा पिला देती है। थक गया मेरा बेटा प्रैक्टिस कर करके उस पे चढ़ने का। विक्टोरी अगेन और चाहिए। अरे वाह चेतू, डिंगा 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 ला 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 ला। चेतू ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऊपर 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 ऊपर। अरे चेतू बेटा ऐसे रखा, खड़ा रहो। यस, मम्मा चेंज होती है। मेरा बच्चा कितना है। मम्मा पकड़ना नहीं, मम्मा को नहीं पकड़ना, मम्मा को नहीं पकड़ना है। हाँ स्टैचू, चलो आगे आगे स्टैचू। अपने से चलो, अपने से चलो, इसे गिर जाएगा बेटा। ऐसे चलो, टर्न करो, टर्न करो। हाँ बदमाशी, खाली बदमाशी। चेतू जा। अरे इसको छोट भी नहीं लग रहा। 1 2 3 चलो 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 चलो। नो पकड़ना, नो पकड़ना। ये वाह, वैसे ना टिन 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 टिन। मेरा बच्चा हाय रे, ये वाह बिट्टू।
हाँ खड़े हो, इस पे खड़े, इस पे ना बेटा, इस पे, इसको यही पसंद है। चलो अच्छा, इसको पता है कि ये थोड़ा हार्ड है डब्बा और ये थोड़ा सॉफ्ट है, इसको पता है कि इसमें जाएगा ना तो गिर जाएंगे। ओ गिर गया बेटा, गिर गया चेतू। और इसको ये वाला खिचड़ी जो बनाई थी ना मैं दोपहर में, उसको इतना पसंद आया है। पहले मतलब 1-2 वीक क्या बोलूं मैं, 1 मंथ से मैं इसको इतना परेशान हो गई हूँ ना खाना खिलाने के लिए। मतलब 2-3 चम्मच खाएगा, उसके बाद नहीं खाता है, इतना बदमाशी करता है। बट इसको वो वाला खिचड़ी बहुत पसंद है, मेरे साथ भी खाया है आफ्टरनून में, एंड अभी भी एक कटोरी खाया है अच्छे से मांग मांग करके। मतलब इसको पसंद आया, तो मैं रात में भी इसको यही खिलाने वाली हूँ। कम से कम खाए तो कुछ नहीं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मतलब ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते थे कि मम्मी इतना परेशान होती है कि हम लोग को खाने के लिए क्यों बोलती है। अभी लगता है ना कि अगर बच्चे के पेट में कुछ ना जाए ना तो माँ का क्या हालत होता है, वो अभी बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो बस यही है, मम्मा का तो यही फीलिंग होता है ना, तो अब समझ में आ रहा है सभी चीज। हमारी मम्मी लोग कितना झेली होगी हम लोग को पता नहीं। चलो बेटा, 1 2 इसको पता है, आप लोग देख रहे हो कितना इंटेलिजेंट, इतना कौन बोला था इंटेलिजेंट होने बेटा। पापा कहाँ है बेटा, पापा पापा कहाँ है, कहाँ है पापा, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, कहाँ है पापा, डोर की तरफ देखेगा, उस रूम में जहाँ पे कंप्यूटर पे काम करते ना, वहां जाके देखेगा और ऐसे पापा पापा चिल्लाते रहेगा पापा पापा। ये मैं 2 दिन से देख रही हूँ, कल भी देखी हूँ, आज भी देख रही हूँ। सिर्फ पापा पापा, मम्मा तो बोलेगा नहीं बेटा, मम्मा बोल दो, माँ मम्मा, मम्मा नहीं बोलना इसका। लव यू कर दो बेटा, लव यू कर दो, फिर से लव यू कर दो। बहुत उदासी करता है मेरे साथ ये, दिखा दिखा के मम्मी को तंग कर रहे। अच्छा तो दोनों हाथ से लव यू, लव यू, उधर अच्छे से दिखा कर दो बेटा, लव यू लव यू। ओली गुड्डू, पेटू भर गया चेतू का, पेटू भर गया, डुमडुम हो गया, पेटू का टुमटुम हो गया, टुमटुम हो गया पेटू। इतना लव यू, इतना लव यू। चल चल अभी खेलेंगे और खेलेंगे। गुड बेटा, ऐसे रहना ऐसे रहना ऐसे रहना ऐसे रहना ऐसे रहना ऐसे रहना ऐसे रहना। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह। अच्छा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करके हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, टेंशन नहीं। इतना कर लिया मैंने, इतना छोटा सा बेटा, वही बहुत है बेटा, बहुत है। चलो चलो खेलते, चले तो फिर ये गिरता है तो रोता नहीं है, हंसता है। ऐसा बच्चा मतलब क्या ये जानबूझ के किया, अभी जानबूझ के एक्टिंग किया है। हाय रे बेटा। एंड इसमें चढ़ जा रहा है। ओ लगा, अब लगा, फूकी कर देते, लगा फूकी कर देती बेटा रे, फूकी कर देती, पैर में लग गया। अरे बाप रे बेटा, ये तो अब हो गया बेटा, अब ये वाला खेल हो गया। अब दूसरा खेलेंगे क्या, अब दूसरा खेलेंगे है ना, अब कल प्रैक्टिस करेंगे। जतू टन 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 टन, एक बार डांस कर दो बेटा, टन 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 टन।
छोड़िए, ये ऐसे ही खेलता रहेगा। तो इसके साथ ऐसे ही खेलती रहती हूँ मैं पूरा दिन। क्या ही करूँ जब ये जगह होता है, क्योंकि नहीं खेलो तो फिर बच्चे भी एकदम शांति से ऐसे हो जाते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं खेलती रहती हूँ, मैं भी मजे लेती हूँ। मेरा भी एक तरह से बचपन ही चल रहा है। पापा बोल रहे थे अब तो ये स्कूल भी जाएगा 1 साल के बाद, तो तुम्हारा भी शुरू होगा क्लासेस। तो वो तो मेरा शुरू हो चुका है। मतलब ऐसा लगता है ना, बोलते ना माँ का दूसरा जन्म होता है, तो एक्चुअल में माँ का दूसरा जन्म होता है। क्योंकि आपको क्या हो गया बेटा, क्या हो गया चिन्नू? क्योंकि ना आपको सभी चीज फिर से वैसे ही करना पड़ता है। भले आप बड़े होते हो, बट करना तो बच्चे के साथ वैसे ही पड़ता है। तो जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है, ऐसा मुझे लगता है कि हाँ सच में। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा फील होता है कि सच में सच बोलते हैं। ठीक है चलो, मम्मा को पापी भी नहीं देगा बेटा। माँ बोला फाइनली। पापा आए बेटा, पापा बेटा, पापा आए, पापा आए। कहाँ बेटू, कहाँ? चलो बेटा। बाप रे, पापा पापा करके सो के 9 o'clock में फिर से उठ गया है। पता है मोमेंट अभी आए 10:52 में। क्या बेटू? अभी इतना रात में कहाँ जाओगे बेटा घूमने के लिए? इसको लेके गई थी मैं शाम में। अच्छा। देखिए अभी रात में नहीं जाते बेटा, रात में नहीं जाते चिन्नू घूमने। पापा आगे, पापा मोबाइल पकड़ के पापा पापा, और जब मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया तो उसको फेंक रहा है कि ये तो और क्यों नहीं हो रहा है। अरे चेतू, चेतू, चेतू। चलिए जाइए, फ्रेश हो जाइए, खाना लगाती हूँ। तो चलिए फिर मोमेंट को खाना देते हैं, वो थोड़ा फ्रेश होंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खूब सारा मस्ती कीजिए एंड मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, है ना चेतू? चलो गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, बाय। चेतू बाय तो बोलो बेटा, बाय बाय बोलो। इसका दिमाग ना अभी पापा की तरफ ही, अभी ये जहां जहां मोमेंट जाएंगे ना उधर पीछे पीछे लगे रहेगा। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं लगने के लिए पीछे।